अकबरुद्दीन ओवैसी जबान का पक्का है, जबान देता है तो अपनी जबान से नहीं हटता। किसी के घर को धक्का भी नहीं लगेगा, हम हैं बेफिक्र रहिए। और हम वही करेंगे जो आप बोलेंगे, उससे हटके कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो हम हैं, आराम से सो, आराम से घर में रहो, कुछ नहीं, हम सब देखेंगे। वो मार्किंग करने दो, कुछ भी करने दो। मैं जो बोल रहा हूँ, देखिए, हमारी पहली अव्वलीन कोशिश ये रहेंगी कि आपका घर ना जाए। लेकिन अगर ऐसे हालात आ रहे हैं कि नहीं, जरा इधर या इनका कुछ जा रहा है, 1 रुपया कीमत है तो 1 रुपया 10 रुपये दिलाऊंगा मैं, ये मेरा वादा। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 रुपये का है वो 2 बेडरूम में चले जाओ, छोड़ दो, सवाल ही नहीं है। बेफिक्र रहो, मेरी जिम्मेदारी में जबान दे रही इतने लोगों के सामने। बेफिक्र रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं हमें। वैसी छोड़ना, तभी यहाँ से हटाएंगे, नहीं तो नहीं हटाएंगे। बस मैं जिम्मेदार हूँ। इतने लोगों के सामने मैं जबान दे रहा हूँ, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, कोई हमें जागने की जरूरत नहीं है। हम हैं, जाग रहे हैं, ये आप लोगों की वजह से हम हैं और आप लोगों की तकलीफ में हम हैं। बेफिक्र रहो, आराम से सो, बेफिक्र रहिए। मैं जबान दे रहा हूँ सबके सामने, सब इत्मीनान से रहो। हमें ना कोई भी काम जो भी होना है, आप लोग जैसा बोले वैसा हो, बेफिक्र रहो। हम वही चीज करेंगे जो आप बोले, बेफिक्र। आराम से सो, आराम से घर में रहो, कुछ नहीं, हम सब देखें। ऐसा नहीं होना, हम है ना, कैसे नहीं है। आराम से रहिए, बेफिक्री से रहिए, कुछ भी नहीं हम देखेंगे। किसी का घर बाहर घर उजड़े नहीं, लेकिन अगर वैसा भी होगा आप बोल रहे हैं कि यहाँ से हट जाओ, ऐसा कैसा होगा? एक मिनट, अगर आज आपकी घर की कीमत अगर 50 लाख 70 लाख है तो 5-10 लाख तो इसमें चले जाओ, छोड़ दो, नहीं होता। वैसा नहीं होता, वैसा हम नहीं करेंगे। बेफिक्र बेफिक्र है। गरीबों के साथ आप ही जैसा हमला आपके पूरे से कुछ है आप लोगों की वजह से हम और आपके लिए हम बेफिक्र। लोग आएंगे, कुछ भी बोलेंगे, किसी को मसला जिम्मेदार मैं इसलिए आया बेफिक्र। दोबारा घर में अच्छे आराम से शादी की खुशियां मनाओ। अकबरुद्दीन ओवैसी जबान का पक्का है, जबान देता है तो अपनी जबान से नहीं हटता। यहां खड़े रह के इतने लोगों की शहादत में यह बात कह रहा हूं कि किसी के घर को धक्का भी नहीं लगेगा, हम हैं बेफिक्र रहिए। आप यकीन करें, मैंने साफ वाज़े अल्फाज में चीफ मिनिस्टर से कहा कि 70 लाख के घर वाले को 10-15 लाख के 2 बेडरूम में जाओ बोल रहे हैं। आपके 4-5 साल खत्म भी नहीं होते, छत झड़ना शुरू हो जाती, खिड़की हाथ में आ जाती, दरवाजा हाथ में आ जाता और वो वहां जाके रहना। सवाल ही नहीं है। 70 लाख का घर है तो 80 लाख दो, 1 करोड़ दो। जब हम सोचेंगे, जब हम सोचेंगे, कहा राजी नहीं हुए उस पे भी। अरे यहां काम है, कारोबार है, रिश्तेदार है, जिंदगी यहीं पर है, बस यहां से चले जाओ। कैसे चले जाएंगे? आप मुतमईन रहें, बेफिक्र रहें। हम हैं, अगर हुकूमत की जानिब से जो भी पेशकश आएगा हम आपके सामने रखेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे, आपसे पूछेंगे और आप जो बोलेंगे वैसा हम करेंगे। ऐसा नहीं कि हुकूमत जो चाह रही है वो हो जाएगा, नहीं होगा। कई लोगों में जहनों में सवाल होगा कि भाई जिसके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उनको कुछ मिलेगा, दूसरों को नहीं। अगर किसी के पास कोई कागज भी नहीं है तो उसको भी मिलेगा, वो भी रह सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है।
और दो टोक अल्फाज से मैंने हुकूमत के जिम्मेदारों को, चीफ मिनिस्टर साहब को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, सबसे कह दिया, देखिए डेवलपमेंट, तरक्की हर कोई चाहता है, कोई भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि गरीबों के घर को गिरा दे और डेवलपमेंट करे, नहीं। ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे हर कोई खुश हो, खुशहाली आए, तरक्की आए, गरीब भी खुश हो। हम ऐसा चाहते हैं। लोग बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डरा रहे, कोई आ रहे, हर कोई अपने अपने रोटियां सेकना चाह रहा है, गलत बातें कह रहा है। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा है कि आपके किसी भी मसले मसाइल पर कभी भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असेंबली में वक्त के हुक्मरानों के सामने अपनी गर्दन को नहीं झुकाया, बल्कि बेबाकी के साथ आपकी तर्जुमानी की, आपकी हक की लड़ाई लड़ी और हुक्मरानों को मजबूर किया झुकने के लिए। इस मसले पर भी हुकूमत को और हुक्मरानों को झुकना पड़ेगा आपके सामने और हमारी ताकत। बेफिक्र रहे, इत्मीनान से रहे, कोई फिक्र न करे। अकबरुद्दीन ओवैसी जबान का पक्का है, जबान देता है तो अपनी जबान से नहीं हटता। यहां खड़े रह के इतने लोगों की शहादत में यह बात कह रहा हूं कि किसी के घर को धक्का भी नहीं लगेगा, हम हैं बेफिक्र रहिए। ने आज नहीं बल्कि बरसा बरस से हमारा साथ दिया, हमारी ताकत बने, हमारे लिए हाथ उठा के दुआएं की। हम कैसे भूल जाएं आपके दुआओं को, आपके ताउन को। अगर मैं आज जिंदा भी हूं तो दुआएं ही थी कि मैं जिंदा हूं, नहीं तो 10-15 साल पहले ही मर चुका होता, अल्लाह को प्यारा हो चुका। एक एक दुआओं का कर्जदार हूं, हर गरीब का दुआओं का कर्जदार हूं, हर बहन का भाई हूं, हर भाई का भाई हूं, हर बुजुर्ग का बेटा हूं, हर मां का बेटा हूं। बेफिक्र रहे, मुतमईन रहिए, इत्मीनान से रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। घरों में रहिए, आराम से सोइए, खुश रहिए। कभी भी कुछ भी रहा, हम हैं, हम आपके दरमियान में आएंगे। और ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा जो लोग आकर कर रहे हैं। बुलडोजर आ जाएगा, सामने ठहर जाएंगे, वो हो जाएगा। देखिए, आसमान से तारे खींच के ला दूंगा, आपके हाथ में रख दूंगा, दामन में, वो सब बातें करना मुझे नहीं आता भाई। मुझे वैसे बातें करना नहीं आता, ना आसमान तक जाना आता है, ना तारे तोड़कर लाके आपके दामन में डालना आता है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मेरी ताकत आप है, आपकी ताकत मैं हूं, और हमारी ताकत जमात है। जब तक जमात है, हमारा इत्तेहाद है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जमात में जो भी काम होता है मशवरे से होता है। आपको मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आप बेफिक्र रहें, इत्मीनान से रहें, आराम से रहिएगा, आराम से सोइएगा। कुछ नहीं होने वाला है, हम हैं। जो भी करना है तो आपकी इजाजत के बगैर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी ताकत से भी बढ़कर आपकी ताकत, आपके इत्तेहाद की ताकत। आप बेफिक्र रहिए। मैं इतने मजमे में, इतने लोगों में खड़े होकर कह रहा हूं